अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, उससे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेकर आता हूँ और उनकी रेसिपीज भी बताता हूँ, उनकी मेथड्स भी बताता हूँ। और दोस्तों ऐसी आसान तरीन तरकीब भी लेकर आता हूँ जो घर के अंदर बनाना बहुत आसान होता है। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक हर्बल शैम्पू बनाना आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों इसे घर के अंदर बनाना बहुत आसान है और दोस्तों चंद एक जड़ी बूटियों के साथ इसे बनाया जाता है। और दोस्तों इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके बाल बहुत तेजी के साथ सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं और दोस्तों जिनके बाल खुश्क और खुरद रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों इस शैम्पू को सिर्फ 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल खूबसूरत, लंबे, घने हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए होममेड हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका सीखते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो आपको चाहिए, और दोस्तों आपने बाजार से किसी पंसारी शॉप से 250 ग्राम आंवला लेना है। पुराना ना हो, पुराना होगा तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह आपने सिकाकाई लेना है। दोस्तों ये भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। और दोस्तों सिकाकाई भी आपने 250 ग्राम लेना है। और दोस्तों इसके बाद आपने रीठे लेने 250 ग्राम। मेथी दाना आपने लेना है 10 ग्राम। आसानी के साथ ये आपको परचून शॉप से भी मिल जाएगी और पंसारी शॉप से भी मिल जाएगी। और दोस्तों प्रिजर्वेशन के लिए आपको चाहिए कुदरती नमक, जो आम खाने वाला नमक होता है, 1/4 टी स्पून। सिट्रिक एसिड हमें चाहिए 1 से 2 पिंच। नशादर हमें चाहिए 1 पिंच। नशादर भी आपको पंसारी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों ये तीनों चीजें ऑप्शनल है प्रिजर्वेशन के लिए जो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों सबसे पहले आपने रीठा, सिकाकाई, आंवला को 1 लीटर पानी के अंदर रात को भिगो कर रख लेना है और रीठे आपने तोड़ के बीच में डालने हैं। और दोस्तों इसे ओवरनाइट भीगा रहने देना है। उसके बाद सुबह उठकर आपने इसे अच्छे तरीके से हाथों के साथ मल लेना है, मसल लेना है और एक बर्तन में डाल के इसे हल्की आंच के ऊपर पकाना है। आपने आधा घंटे से 1 घंटा तक आपने इसे पकाना है। और दोस्तों उसके बाद आपने इसे उतार कर ठंडा कर लेना है। दोस्तों दोबारा आपने फिर हाथों के साथ अच्छे तरीके से मसल कर इसे फिल्टर आउट कर लेना है। तो इसके अंदर हमने अभी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, तो इस वजह से आपने इसे फ्रिज में रखना है। दोस्तों 1 हफ्ते तक आप इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आपने देर तक महफूज अगर रखना है तो आपने आइस क्यूब के अंदर पोर कर लेना है, जो आइस क्यूब हम बॉटल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों आइस क्यूब के अंदर आप इसे फ्रीज कर लें। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों जो प्रिजर्वेशन के लिए मैंने आपको बताई थी, जब आप इसे पका रहे होंगे, जब ये पक जाएगा तो इसके लास्ट के अंदर आपने 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। दोस्तों 1 से 2 पिंच आपने सिट्रिक एसिड शामिल कर लेना है और 1 पिंच आपने नशादर शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद ठंडा कर लेना है। तो इस तरह अगर आप रिजर्व करेंगे तो ये रेफ्रिजरेटर के बगैर भी आप इसे बाहर रख सकते हैं। 6 महीने से 1 साल तक ये कहीं नहीं जाता, खराब नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। और दोस्तों जब भी आपने नहाने के लिए जाना है, सबसे पहले आपने बालों को अच्छे तरीके से गीला करना है। उसके बाद दोस्तों अगर मेल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून लेना है। अच्छे तरीके से बालों के अंदर रब कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है आपने अच्छे से। उसके बाद आपने इसे धो लेना है। और अगर फीमेल यूज़ करें तो क्योंकि इनके बाल लंबे होते हैं, तो इस वजह से वो 4 से 5 टेबल स्पून इसका लेकर सर के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज इसका करें। और दोस्तों तकरीबन 1 महीने के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मियाँ हैं और डेली नहा रहे हैं, तो आपको इसके रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे। अगर सर्दियों के अंदर अक्सर हम 2 से 3 दिन बाद नहाते हैं, तो दोस्तों इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको 1 महीने तक बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और दोस्तों इस आसान होममेड हर्बल शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल लंबे, काले, स्याह हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बालों के अंदर एक खास किस्म की चमक आएगी, आपके बाल मॉइस्ट रहेंगे। और दोस्तों कई लोग आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल अजमूदा है। और दोस्तों ये बेहतरीन रेमेडी है, स्पेशली हेयर फॉल के लिए बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, सर पे खारिश होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो सिकाकाई और आंवला है, ये बालों को नरिशिंग करेंगे, उसके अंदर खास चमक लेकर आएंगे। और रीठा जो है स्कैल्प की सफाई के लिए बेहतरीन है, बालों की सफाई के लिए बेहतरीन है। मेथी दाना जो इसके अंदर मैंने शामिल करवाया आपको, और दोस्तों वो बालों को काले स्याह करता है और बाल गिरना बंद हो जाते हैं, सर से जुएं, नीखे वगैरह भी खत्म हो जाती हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये होममेड हर्बल जो मैंने आपको शैम्पू बनाने का तरीका बताया, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है डिफरेंट किस्म के हर्बल जड़ी बूटियों के साथ शैम्पू बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मेरे वीडियो सेक्शन को विजिट करते रहिएगा। तो आने वाली वीडियो में आपको केमिकल बेस्ड भी शैम्पू बनाना सिखाऊंगा आपको। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है।
अगर मज़ीद किसी आप और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस वगैरह खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ के बारे में तरीका पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।